धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आज केंद्रीय उत्पादक शुल्क विधेयक 2025 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसका उद्देश्य तंबाकू, सिगरेट, गुटखा जैसे पदार्थों पर जीएसटी 28% से बढ़कर 40% करता है। सरकार यह कहती है कि इससे राजस्व बढ़ेगा और यह पैसा स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा में इस्तेमाल होगा। यह बात सही है कि देश की कमाई बढ़नी चाहिए, लेकिन अध्यक्ष महोदय, कमाई से ज़्यादा जरूरी हमारे लोगों की जिंदगी है। तंबाकू से हर साल 13 लाख भारतीय मरते हैं। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये 13 लाख परिवारों का दर्द है। ये बच्चे हैं जो बिना पिता के बड़े होते हैं। ये माएँ हैं जो अपने जवान बेटे को खो देते। WHO और ICMR बताते हैं कि तंबाकू की वजह से रोज 3500 से ज़्यादा भारतीय मरते हैं। कैंसर, दिल का दौरा, स्ट्रोक। तंबाकू धीरे धीरे नहीं, हर दिन हजारों लोगों की सांसें छीन रहा है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं, सिर्फ टैक्स नहीं, तंबाकू का चरणबद्ध उट्टाचन एलिमिनेशन हो। हमारा लक्ष्य होना चाहिए तंबाकू मुक्त भारत। इसके लिए स्कूल, कॉलेज के 500 मीटर के अंदर बिक्री पर पूरा प्रतिबंध यानी बैन होना चाहिए। फ्लेवर वाला और बच्चों को लुभाने वाला तंबाकू पूरी तरह से बंद होना चाहिए। हर जिले में डी एडिक्शन सेंटर होना चाहिए। तंबाकू किसानों के लिए दूसरी फसल की व्यवस्था की जानी चाहिए। सरकार यहाँ पे टैक्स बढ़ाने की बात करती है, लेकिन टैक्स क्यों बढ़ा है? ये तो नैसर्गिक खेती हो रही है, इसके लिए सरकार का कोई भी पैसा वहां पे खर्चा नहीं हो रहा है। फिर ये क्यों यहाँ पे टैक्स बढ़ाना चाहती है? तंबाकू की कमाई से देश नहीं चलता, देश अपने नागरिकों की जिंदगी से चलता है। तंबाकू से मिलने वाला पूरा राजस्व स्वास्थ्य पर ही खर्च होना चाहिए और उसमें कानूनी और लीगल गारंटी देनी चाहिए। अंत में मैं कुछ सुझाव के साथ में अपने विचार समाप्त करना चाहूँगा। तंबाकू किसान पुनर्वास कोष बनाया जाए। राजस्व का एक हिस्सा आदिवासी किसान, बीड़ी मजदूरों और इस क्षेत्र पर निर्भर परिवार का पुनर्वासन के लिए लगाया जाए। कम से कम 50% उत्पादन शुल्क राज्यों को जाए या जीएसटी जैसी नई क्षतिपूर्ति व्यवस्था बने। तंबाकू से मिलने वाला दूसरा राजस्व पूरी तरह से स्वास्थ्य पे खर्चा होना चाहिए। यहाँ पे जो मजदूर भाई जो काम करते हैं, बीड़ी पत्ता चुनने जाते हैं जंगलों में, उनके ऊपर बाघ, सांप जैसे जानवरों का हमला होता है, लेकिन उनके लिए कोई कानूनी बीमा उनके लिए नहीं होता। तो उनको मदद के लिए सरकार ने बीमा रखना चाहिए। बीमा कंपनियों से उनका बीमा निकाल के उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अंत में मेरी दिल की बात अध्यक्ष महोदय, तंबाकू सिर्फ एक उत्पाद नहीं, यह मौत का धीमा जहर है। राजस्व बढ़े बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर टैक्स बढ़ने के बाद भी अगर एक भी बच्चा, एक भी पिता, एक भी माँ तंबाकू की वजह से हम खो देते हैं, तो ये टैक्स किस काम का है? देश की असली ताकत उसका खजाना नहीं, उसकी जनता है। इसलिए मैं सरकार से विनम्र लेकिन दृढ़ आग्रह करता हूं
कि तंबाकू और गुटखे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाए और इस देश को इसकी लत से मुक्त कराए। कांग्रेस पार्टी इस दिशा में उठाए गए हर सकारात्मक कदम का समर्थन करेंगी। ये बिल पास करने के पहले इन पे विचार करना चाहिए और उसके बाद ही इसको पास कराना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद पटोले जी। इंजीनियर अब्दुल रशीद शेख साहब। थैंक यू सर। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की मजबूरियां हम समझ सकते हैं। इन्हें